हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों ये जियोग्राफी का एग्जाम 5 फरवरी को होने वाला है। उनके लिए काफ़ी वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सीधे सीधे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में देखने को मिलने वाला ये प्रश्न। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से आप सभी लोग को इस क्लास को देखना है और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आप अच्छे से उनको घोल कर पी जाना है, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि इस बार आप लोग को 70 क्वेश्चन मिले एग्जाम में और उसमें 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन आप बना कर आए, तो बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो बच्चों, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया पहला नंबर कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। चलिए लगाइएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो प्रवास है, आवास नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला यहाँ पर क्षेत्र है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये हो जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश। कौन होगा? ध्रुवीय प्रदेश होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो है ना दर्ज की गई है। चलिए बताइए कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे 600 करोड़। कितने होंगे? 600 करोड़ दर्ज की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो ये आपको पढ़ाए हैं पहले भी बच्चों, एशिया महाद्वीप आपको पढ़ा चुके हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं 5 नंबर। प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। चलिए बताएंगे कि किस वर्ष जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग 1975 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1975 ईस्वी में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे आपके कितने, तो 102 हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। तो ये दर्ज किए गए हैं कहां पर? तो लैटविया होगा, ठीक है, लैटविया में हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। बच्चों ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बच्चों सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आप सही जवाब क्या लगा रहे हो? बी लगा रहे हो, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएंगे, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर की संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन से यहाँ पे कारक उत्तरदायी है। तो संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो याद रखेंगे आप लोग, रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नांकित में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग जो है ना कहा जाता है। तो निम्नांकित में से किस आयु वर्ग को उत्पादक आयु वर्ग कहा जाता है।
तो ये कहे जाते हैं 15 से 59 वर्ष वाले को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? चलिए बताइएगा कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का यहाँ पे अंग नहीं है? चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो बच्चों ये हो जाएंगे जनसंख्या का घनत्व। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है, प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग मक्का हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, मक्का होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात जो है ना सर्वाधिक है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो किस देश का हो जाएंगे? तो आप बताएंगे लैटविया का है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लैटविया हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देश के विकास में किस संसाधन का महत्व जो है सबसे अधिक है? और बच्चों आप लाइक जरूर कर लेना इस क्लास के बाद, ठीक है। और नए जुड़े हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइएगा। और न्यू है तो एक बार न्यू है तो न्यू स्टूडेंट जरूर बताइएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है, इतना जरूर लिखिएगा। चलिए बताएंगे देश के विकास में किस संस्थान का यहाँ पे महत्व सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग मानव के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मानव होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है और क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। चलिए बताएंगे कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। बताइए कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। तो मिलियन सिटी की जनसंख्या जो है याद रखेंगे आप सभी लोग 10 लाख से अधिक जब होता है तो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताइए कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष आप पढ़े हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो ये किए हैं पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन ए सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात को लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो अभी हम सभी लोग देखे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब पढ़ लिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का यहाँ पर नाम क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सिंगापुर होगा। ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पर आपका सही जवाब है, सिंगापुर होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीयकरण सर्वाधिक पाया जाता है? तो निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये माल्टा में पाई जाती है। कहाँ पर? माल्टा में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सौर ऊर्जा होगा। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए बताइए कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएंगे लौह अयस्क से। किससे हैं? लौह अयस्क से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न आता है और प्रश्न क्या है कि सिगरौली जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो सिगरौली हो जाएंगे आपके कोयला के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोयला के लिए होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो ये अवस्थित हो जाएंगे। तो ये अवस्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है बच्चों और प्रश्न क्या है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है?
चलिए बताइएगा कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है ना सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है और क्वेश्चन क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। याद रखिएगा बच्चों, लुसियन फेवरे ने किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक जो है ना ये माना जाता है। चलिए तो भूगोल का जनक किसे मानते हैं, तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक मानते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कनाडा नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे जिबूती में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बी है, जिबूती में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है। तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण है ये किस अंक के बीच में होता है, तो ये होते हैं 0 से लेकर 1 के बीच के। ऑप्शन ए सही जवाब है, 0 से 1 के बीच। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो ये हो जाएंगे नार्वे। कौन होगा, नार्वे होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, नार्वे। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोग का कि 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नार्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नार्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो ये हो जाएंगे 0.971। ऑप्शन सी सही जवाब है, 0.971 होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके 5 फरवरी के लिए। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे आप दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा बात नोट्स का, तो प्यारे बच्चों आप नोट्स इस नंबर पे एसएमएस करेंगे नोट्स के लिए, ठीक है। 962 18 834 इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप एसएमएस कीजिएगा। जो इसका पेमेंट लगेंगे आप इसको पे करके ले सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।